इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त देश की कई एजेंसियां एनआईए के साथ दरभंगा ब्लास्ट पर काम कर रही हैं। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन में धमाका हुआ था, जिसका ऑर्डर डायरेक्ट पाकिस्तान से आया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने भारत में बहुत बड़ी साजिश रची। ऑनलाइन बम बनाने की ट्रेनिंग तक दी गई। एनआईए ने इस केस में 2 आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है और इसके बाद जो कुछ मालूम पड़ा वो बेहद चौंकाने वाला है। दरभंगा स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी, दरअसल ये बहुत बड़ा आतंकी हमला हो जाता। एनआईए की माने तो चलती ट्रेन को उड़ाने का प्लान था। पाकिस्तान से ऑर्डर आया था। कैराना के 2 सगे भाइयों ने हैदराबाद में ट्रेन में बम प्लांट किया था और को दरभंगा रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट हुआ। हैदराबाद में एनआईए ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। नाम है इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर। दोनों सगे भाई हैं। उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे थे। हिंदुस्तान में ये दोनों सगे भाई इमरान और नासिर बहुत बड़ी साजिश पर काम कर रहे थे, जिसका दरभंगा ब्लास्ट महज ट्रेलर भर था। मकसद भारत में अलग अलग जगह चलती ट्रेन में तबाही मचाना था और इसका रिहर्सल दरभंगा में किया गया। कैराना से लेकर हैदराबाद होते हुए दरभंगा तक की इनकी पूरी आतंकी हिस्ट्री जाननी होगी। क्रिमिनल बैकग्राउंड से लेकर फ्यूचर साजिश तक हर एक एंगल से जांच करनी होगी। कार की डिक्की से सामान निकाला जा रहा है और फिर उसको स्टेशन के अंदर ले जाया गया। ये सीसीटीवी फुटेज हैदराबाद की है और ये दोनों शख्स इमरान और नासिर हैं। ये तस्वीरें एनआईए ने जारी की हैं, जिसमें दोनों आतंकी पार्सल को सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली ट्रेन में रखते हैं। पार्सल ट्रेन से दरभंगा पहुंचा और जैसे इस पार्सल को स्टेशन पर उतारा गया, इसमें विस्फोट हो गया। पार्सल में आतंकियों ने केमिकल बम छिपा कर रखा था। 15 जून को सिकंदराबाद से सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन चली थी। 17 जून को दरभंगा पहुंची। पार्सल वैन में कई सामान थे और उन सामानों की ढेर में एक कपड़े की गठरी भी थी। अमूमन जब पार्सल वैन यहाँ आता है तो इस तरह के ठेले पर सामानों को रख कर ले जाया जाता है और उस दिन भी बिल्कुल ऐसा हुआ था। इसी ठेले से और यही लोग थे जो पार्सल वैन में जो सामान था उसको लेकर जा रहे थे और आगे की तरफ ठीक इसी जगह पर यहाँ पर उसे रखा गया था। ये बताओ कि उस दिन आप ही ला रहे थे सामान जिसमें ब्लास्ट हुआ था मोटरी में? हाँ, हम ही लोग ला रहे थे। तो क्या हुआ जब आप लेकर आ रहे थे उस समय? कोई अंदेशा, कोई दुर्गंध, कुछ भी नहीं? वो सब कुछ नहीं। तो यहाँ पर कहाँ रखे जब, तो क्या हुआ? रखे वहाँ पर, रख के वहाँ से निकले ना, उधर हम लोग दूसरा माल लाने के लिए, जब तक इधर ब्रस्ट कर गया। ब्रस्ट किया तो वहाँ से हम लोग दौड़े। तो रखने के कितनी देर बाद धमाका हुआ? 2 से 3 मिनट। अच्छा, तब तक आप आवाज़ पलटी? हाँ। फिर आप वहाँ से भाग कर आए। तो फिर उसको जो है सो बोला, जब तो 12 बाबू पहुँच गए तो बोला मुझाओ। आपके इसी ठेले पर समझिए वो बम वाली पोटली रखी हुई थी? नहीं, अंदाजा नहीं? नहीं, नीचे। बाद में रख दिया? नहीं, पहले उतार के उसके बाद गए थे। तो ये अनंत हैं ठेला वाले और यही उस दिन कपड़े की जो गठरी थी उसको लेकर आए थे और ठीक इसी जगह पर जब रखा गया, जैसे ही गठरी को रखा गया उसके थोड़ी देर बाद जोर का धमाका हुआ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है रेलवे स्टेशन का और इसलिए यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। तुरंत जो जीआरपी पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची। उसके बाद देखा गया कि कपड़े की जो गठरी थी उससे धुआं निकल रहा था, दुर्गंध आ रही थी। एक शीशी उसमें से निकली। शीशी हालांकि खाली थी और जो चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही थी वो साफ तौर पर बता रही थी कि इसमें कुछ ऐसा केमिकल है, कुछ ज़रूर ऐसी साजिश है इसके पीछे और यही वजह है कि उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की तरफ पुलिस आगे बढ़ी। सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन में धमाके करने की बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ सोच समझ कर रची गई थी। सिकंदराबाद से जिस नाम से पार्सल भेजा गया वो मोहम्मद सूफियान था और दरभंगा में भी पार्सल मोहम्मद सूफियान को रिसीव करना था। पार्सल के पते के नाम पर बस एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। एनआईए के लिए इस केस को सॉल्व करना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था, लेकिन एनआईए की जांच का अहम मोड़ हैदराबाद में आया। स्टेशन ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए ने शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज और पार्सल पर लिखे गए मोबाइल नंबर मदद से 6 दिनों के भीतर उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया
जिन्होंने इस साजिश का ताना बाना बुना था। हैदराबाद के मादेपल्ली इलाके में किराए के घर पर रहने वाले नासिर और इमरान के घर की तलाशी ली गई तो वहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। NIA सूत्रों के मुताबिक 2012 में नासिर ने पाकिस्तान जाकर LET से ट्रेनिंग ली थी। हैदराबाद में रहने वाले नासिर के साथ कुछ महीने पहले ही इमरान हैदराबाद पहुंचा था। हैदराबाद की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबर से NIA दोनों आतंकियों तक पहुंच गई। लेकिन इस खतरनाक साजिश में सिर्फ 2 लोग जुड़े नहीं हैं, बल्कि ब्लास्ट के दिन एक आतंकी दरभंगा स्टेशन में भी मौजूद था। सबसे अहम सुराग मिला है वो इस CCTV कैमरे में दर्ज हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ एक कैमरा जो लगा हुआ है, इस कैमरे में ये दिखाई दिया है कि ब्लास्ट के बाद एक शख्स आता है और वो जो पार्सल जहाँ रखा हुआ था, जहाँ विस्फोट हुआ, उस पर नज़र रखता है और वहाँ से आने के बाद वो इस सीढ़ी पर चढ़ता है और इस सीढ़ी पर ऊपर आकर वो यहीं से उस पार्सल पर नज़र रखता है। फिर वो फ़ोन करता है। उसने एक टोपी पहन रखी है, मास्क पहन रखा है, इसलिए चेहरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो मास्क पहनकर लगातार बातचीत कर रहा है मोबाइल से और बार बार उसकी नज़र उधर भी जाती है जहां पर विस्फोट हुआ। तो अब पुलिस को ये एक अहम सुराग मिल गया है और इस सुराग के आधार पर पुलिस उस युवक को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अभी तक उसका पता नहीं चला है। और इसी तरह सिकंदराबाद में भी रेलवे स्टेशन पर एक 4 व्हीलर गाड़ी में 4 लोग और एक बाइक पर 2 लोग दिख रहे हैं। पार्सल का जो सामान है वो उसमें से वो लोग निकालते हुए दिख रहे हैं और उन 6 लोगों को भी पुलिस ढूंढ रही है और उनके जरिए भी जाहिर है पुलिस को इस पूरे मामले में काफ़ी अहम सुराग मिल सकते हैं। कैराना के रहने वाले इमरान और नासिर आखिर कैसे आतंकी बन गए? ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा बने? ये जानने के लिए कैराना जाना जरूरी होगा। घर के बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है हाजी मूसा खान, भूतपूर्व सैनिक। हाजी मूसा 1962 चीन युद्ध में देश के लिए लड़े थे, लेकिन इसी देशभक्त के बेटे इमरान और नासिर हैं, जिनको NIA ने दरभंगा ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया। ये नासिर और इमरान का कैराना का घर है। यहाँ पर उनके पिता और वो सभी परिवार के साथ रहते थे हैदराबाद जाने से पहले। स्थानीय लोग और साथ में यहाँ के लोगों के मुताबिक पिता इस समय घर पर मौजूद नहीं है, वो अपनी दवाइयाँ लेने गए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम है जी। सलीम साहब, आरोप ये लगा कि नासिर और इमरान लश्कर के लिए काम करते थे और वो बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे देश के खिलाफ। जी जी, ये तो जी हम कह नहीं सकते क्योंकि वो ऐसा आदमी नहीं है। परिवार ही उनका ऐसा है। उनके वालिद साहब जो थे वो थे फौज में, तकरीबन 65 और 71 की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। फौज, जब वो फौज में थे उसके बावजूद वो यहाँ रहते हैं। जो ये काम करते भी होंगे तो उनके तो मकान भी आलीशान मिलेंगे जी। क्या नासिर कभी पाकिस्तान गए थे? नहीं, पाकिस्तान कभी नहीं गए जी। ये बेबुनियाद इंजाम है जी, बिल्कुल ये कभी नहीं गए। वो ये कह रहे हैं कि आतंकी वारदात प्लान कर रहे थे। देखिए सर, यहाँ पर भी हमें भी काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए उन्हीं के साथ, लेकिन आज तक हम लोगों को तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिली कि वो कभी पाकिस्तान गए या इस तरह की किसी गतिविधियों में वो कोई काम कर रहे हैं। नासिर कई साल से हैदराबाद रह रहा था। कैराना में इमरान को बिजनेस में घाटा हुआ और वह हैदराबाद अपने भाई नासिर के पास पहुंचा, जहां से दरभंगा साजिश की नींव रखी गई। इमरान तो अलग अलग रहना, ये तो नासिर तो काफ़ी साल से रहा वहाँ पे। इमरान तो अभी गया पीछे कुछ दिन रहने के बाद में इसको नुकसान हो गया था कारोबार में, कुछ कपड़े के कारोबार में। उसके बाद फिर वापसी आ गया ये। अच्छा जी, फिर यहाँ इसने होटल करा, वो नहीं चला, फिर हट के बेचारा फिर गया कि भाई कुछ काम और काम जोड़ दूँ, कपड़े का काम जोड़ दूँ। अब वो तो अभी गया था यहाँ, 2 महीने करीब हो गए, बीवी से लड़के चली गई जब कारोबार नहीं था। अब जो इस तरह का मसला करेगा, आप अंदाजा करो, जो इस तरह के मसाइल में चाहे इस तरह से नंबर 2 के काम में होगा तो वो बच्चे परेशान नहीं होने के। उसकी बीवी चली गई कारोबार के चक्कर में। दरभंगा ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। नासिर 2012 में पाकिस्तान गया था, जहां पर उसने केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग ली। इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बम तैयार किया गया। इनका मकसद चलती ट्रेन में विस्फोट करना था। नासिर और इमरान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में थे। पार्सल में रखे बम अगर चलती ट्रेन में फट जाते तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। धमाके के बाद इससे ट्रेन आग की चपेट में आ सकती थी। हालांकि किसी कारणवश ट्रेन में धमाका नहीं हो पाया और पार्सल दरभंगा स्टेशन पहुंच गया, जहां पर किसी को जरा भी भनक नहीं लगी।
तो उस दिन क्या हुआ था जब आप मोटरी जो लेकर आए कपड़े की गठरी को, तो इस पर रखा था आपने ठेले पर, क्या हुआ? सर हम लोग तो 2 नंबर पर से माल लाए, यहाँ पे रख दिए सर। फिर ना से दूसरा पैकेट लाने के लिए जा रहे थे कि आवाज़ किया। अच्छा, तो जब आपकी इस ठेले पर रखा हुआ था मोटली गठरी, तो उस समय कोई शक नहीं हुआ आप लोगों को? नहीं सर, अब सर हम लोग तो डेली उतारते हैं सर उस पर, इसलिए कि हम लोग को ना से कुछ शक नहीं हुआ। क्या तो डेली का काम है सर, उतारना तोड़ना फिर लोड करना। हम लोग को नहीं उतना डर हुआ कि इसमें क्या है। हम लोग तो मजदूर आदमी है सर, उतारते हैं। उस समय थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ, लेकिन जब आपने रखने के कितनी देर बाद फट गया? सर वही 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद ना हम लोग ना से रख के दूसरा पैकेट लाने के लिए चले गए। लेकिन आवाज़ आप तक पहुंची थी जब धमाका हुआ? हाँ सर। इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड इकबाल काना है, जो लश्कर तैयबा के लिए काम करता है। इकबाल काना कैराना का रहने वाला है। ये इकबाल का घर है जो फिलहाल बिक चुका है और कई साल से बंद है। इकबाल का नया ठिकाना पाकिस्तान है और हाफिज सईद के लिए काम करता है। इस समय कई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इकबाल काना, जिस पर आरोप है कि फेक इंडियन करेंसी नोट की आड़ में जितने भी लड़के यहाँ के थे उनको गुमराह करने की कोशिश की, यहाँ तक कि जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद फेक इंडियन करेंसी नोट पर लगाम लगने लगी। उसके तुरंत बाद ही इन्हीं लड़कों को लश्कर में इंडक्ट किया, कन्वर्ट करवाया और फिर उसके बाद एक बड़ी वारदात को प्लान कर रहा था। इसीलिए अब सुरक्षा एजेंसीज इसे पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इकबाल काना का नाम हाफिज इकबाल भी है। इकबाल ने बम प्लान के लिए सलीम को जोड़ा। सलीम ने इमरान और नासिर को प्लान का हिस्सा बनाया। पाकिस्तान में बैठा आतंकी इकबाल काना ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म से इमरान और नासिर को निर्देश देता था। बम बनाने से लेकर कहां पर कैसे प्लांट करना है सब कुछ बताता था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस केस में अभी और किरदार का खुलासा होना बाकी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।